रूसी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरे को लेकर भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने को लेकर इससे काफी उम्मीदें हैं और यूक्रेन युद्ध पर भी आने वाले वक्त में कोई बात बन सकती है तो इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभय कुमार सिंह हैं जो कि रूस में विधायक हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत न्यूज़18 इंडिया में स्वागत है। सबसे पहला सवाल यह है कि राष्ट्रपति पुतिन का दौरा होने वाला है। 3 यूरोपीय राजदूतों ने जो भारत में हैं उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन शांति को लेकर गंभीर नहीं है। इसका जवाब आपके राजदूत ने दिया है कि यूरोप के देश युद्ध को भड़काने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो बयानबाजी चल रही है रूस और यूरोपीय देशों के राजदूतों के बीच में? देखिए, जो देश ऐसे बयान दे रहे हैं जबकि राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना काफ़ी पहले से समय तय हो चुका है, इसकी तैयारी चल रही थी काफ़ी समय से, अब वो होने के जस्ट 2 दिन पहले ऐसा बयान देना, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिसी का बहुत बड़ा गलत स्टेप है और ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। ये भारत और रूस के संबंधों में थोड़ा दरार लाने की कोशिश है, ऐसी बयानबाजी, ये बड़ा गलत स्टेप है। लेकिन आपके राजदूत ने भी उनके संयुक्त लेख के जवाब में कहा है कि 4 विश्वासघात यूरोप के देशों के गिनाए हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का नाम भी लिया है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने का या भड़काने का काम यूरोपीय देश कर रहे हैं। वो कैसे? बिल्कुल सही कहा है राजदूत साहब ने। 4 नहीं, आपको हम 40 पॉइंट जोड़वा देंगे जिसमें ये देश इन 3-4 देशों के अलावा अन्य भी देश भी जो पश्चिम के देश हैं सब मिलकर भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी देश, अफ्रीका का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कोई कबीला ही देश है, अपना छोटा सा प्रांत है, अपने जंगल में रह रहा है, अपनी तरक्की कर रहा है, शांति से रह रहा है, तो अंग्रेजों का काम ही यही है, जाइए उनकी जो धरोहर है उसको छीन लीजिए, ज़मीन को छीन लीजिए, लेबर को बना लीजिए, उनके गुलाम बना लीजिए, लोगों से काम करवाइए। और भी कुछ हम नहीं बोल रहे हैं जो वहाँ की महिलाओं और बच्चों के साथ वो लोग करते हैं, ये तो उनका पुराना रिवाज है। आप अपने देश की चिंता करिए, देखिए कि आपकी इकोनॉमी क्या हो रही है, आपके देश में लोग कितने स्वस्थ हैं, आपकी सड़कें कैसी हैं। इसको छोड़ करके आप दूसरे देश में इंटरफेयर कर रहे हैं। पुतिन साहब भारत आ रहे हैं तो अब फ्रांस और जर्मनी को क्या दिक्कत हो रहा है? आप देखिए ना, वहाँ उनकी इकोनॉमी की क्या स्थिति है, उनकी राजनयिक स्थिति क्या है उनके देश में, उनके देश में जो लोकल लोग हैं, जनसंख्या क्यों कम हो रही है, उनकी लोग विलुप्त हो रहे हैं, दूसरी संस्कृति वहाँ क्यों किया गया उनकी तरफ से, ये आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल जो भारत और रूस की जो दोस्ती है, इसमें दरार लाने की, इसको थोड़ा दूर करने की छोटी सी कोशिश है। मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और मोदी जी और पुतिन जी की दोस्ती काफ़ी गहरी है। भारत के लोग, भारत देश के लिए रूसियों का बड़ा अपनापन है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मेरे ख्याल से भारत के लोग भी रूसी लोगों को उतने ही महत्व देते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। अभय सिंह जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। बातचीत हुई है अमेरिकी दूतों के साथ राष्ट्रपति पुतिन की कि यूक्रेन युद्ध जो है वो खत्म हो, हालांकि आगे भी बातचीत जारी रहेगी। उसके तत्काल बाद राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा है, तो यूक्रेन के मसले पर प्रधानमंत्री का पक्ष आप जानते हैं, भारत का पक्ष आप जानते हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है, शांति होनी चाहिए। तो ऐसे में जब वो आएंगे और ट्रंप का प्रस्ताव सामने है, रूस के, यूक्रेन के भी सामने है, तो जब प्रधानमंत्री मोदी से पुतिन की बातचीत होगी तो यूक्रेन मसले पर आपको क्या उम्मीद है? प्रधानमंत्री मोदी की बातों को कैसे लेंगे और पुतिन साहब प्रधानमंत्री मोदी को इन तमाम शांति वार्ताओं के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मोदी जी का स्थान राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और जब भी मोदी जी किसी बात को बोलते हैं तो हमारे देश में उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। अगर ट्रंप साहब का कोई प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव में आगे बढ़ना चाहिए। ये हम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं। जब पहली मीटिंग हुई थी मिन्स्क में, जब पहली मीटिंग हुई थी, मिन्स्क का समझौता हुआ था, उसको तोड़वाने वाले भी जर्मनी और फ्रांस वाले थे। उस पे
एग्रीमेंट कर दिए, सब चीज़ सिग्नेचर हो गया, शांति समझौता हो चुका था, मीन्स एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उस पर अमल करने की बारी आई तो वो 2 साल बाद कोई इस पर कार्रवाई, वन साइडेड कार्रवाई नहीं हो रही थी यूक्रेन के साइड से। जब रशिया ने उसको डिमांड किया कि आप इस पर साइन किए हैं, करिए, एंजेला मर्केल का बयान आता है कि ये तो बस समय को लंबा खींचने के लिए, यूक्रेन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए साइन किया गया था। ऐसी बातें ये तो बिल्कुल गलत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे, जो शांति प्रस्ताव के बारे में बताएंगे, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी की क्या भूमिका होगी इस बातचीत में यूक्रेन के मसले पर, जो शांति वार्ता चल रही है? देखिए, दोनों देशों के भलाई के लिए जो अगर कोई एक बीच का रास्ता निकल जाए तो इससे बढ़िया रास्ता कुछ नहीं हो सकता है। अभी का जो समय है ये युद्ध का समय नहीं, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन सिचुएशन जब मजबूर कर देता है तो हथियार उठाना पड़ता है। आप देखिए, जब अब तो रशिया अकेला नहीं है ना, और भी 1-2 देश हैं जहाँ पे अब युद्ध का माहौल बना हुआ है, और जब कोई मजबूरी है तभी युद्ध कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो बातें कहेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को, आपको लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन उस पर अमल करेंगे, शांति प्रस्ताव से जुड़े, शांति वार्ताओं से जुड़े? बिल्कुल, इस पे बहुत डीपली इसको लिया जाएगा, और मोदी जी भी एक बढ़िया प्रस्ताव दें। मेरे ख्याल से ट्रंप से ज़्यादा इस पे ध्यान देंगे। और देखिए, अभी भी क्या हो रहा है, एक दोनों देश का न्यूट्रल पोजीशन निकालना पड़ेगा इसमें। युद्ध दोनों तरफ से चल रही है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, गए हैं, ऑलरेडी मारे गए हैं, जन माल का हर्जा हुआ है, लोग बेघर हो गए हैं, लोग पलायन कर गए हैं। पिछले इतने सालों के युद्ध का नतीजा क्या हो रहा है? यूक्रेन पीछे जा रहा है। रिजल्ट फैक्ट है, कितनी शहरें उनकी नष्ट हो गई हैं, जमीन हमारे पास धीरे धीरे आती ही जा रही है। आप मत तोड़वाइए घर को, मत मरवाइए लोगों को, दोनों साइड के लोगों को मत मरवाइए। आप बैठ के एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि ये हमारा है, वो तुम्हारा है, इसके बदले ये आप हमें कंपनसेशन देंगे, ये इसके बदले ये देंगे, वो करेंगे। हो तो वही रहा है, लेकिन इसको टेबल पे भी कर सकते थे बिना जन माल के। तो भारत की क्या भूमिका होगी? एक बढ़िया न्यूट्रल प्रस्ताव दीजिए, उस पे भारत काम कर सकता है। भारत काम कर सकता है, बिल्कुल। और जो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बोनहोमी है, इसके अलावा भारत और रूस के संबंध है, तो उसमें इस दौरे का कितना अहमियत होगा, खासकर क्योंकि कहा जा रहा है कि इकोनॉमी को, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, खासकर भारत से इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, यानी रशिया में इंपोर्ट ज़्यादा हो भारत से, ताकि जो व्यापार का बैलेंस हो वो संतुलित हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं इस दौरे का द्विपक्षीय संबंधों को लेकर? देखिए, ये जो दौरा है राष्ट्रपति पुतिन का, बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। पुतिन साहब सब देश नहीं जाते हैं, आपको पता ही होगा। कुछ इलीगल डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन वेस्ट कंट्री में पॉलिटिलाइज्ड डिसीजन लिया हुआ है, जिसके चलते वो सब देश नहीं जाते हैं। अगर इंडिया आ रहे हैं तो इतनी गहराई, इतने अच्छे संबंधों के कारण वो आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि सब चीज़ ठीक होगा। और ये उनका विजिट और उनकी टीम जो अभी आ रही है, उनके साथ इतनी बड़ी टीम आ रही है। देखिए, हर देश का अपना कुछ स्पेसिफाइज कल्चर होता है, काम करने का एक तरीका होता है, अपना तरीका। जो हिंदुस्तान में बिजनेस का तरीका है वो आप रशिया में नहीं कर सकते हैं, उस ढंग से आप यूरोप में नहीं कर सकते हैं। यूरोप का जो काम है, करने का तरीका है बिजनेस, वो आप अफ्रीका में नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के देश में काम करने के लिए उस देश की कुछ महीनी होती है, उसको जानना पड़ेगा, और लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, उस लेवल पे एक दूसरे को जानेंगे। क्या कमी है कि रशिया से इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है और उसके बदले में हिंदुस्तान उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि इंडिया बहुत चीज़ भेजता भी है,
लेकिन उस लेवल पे नहीं जा रहा है। उस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन बिजनेसमैन को भी कुछ सीखना पड़ेगा, रशियंस को भी कुछ सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल छोटा सा उदाहरण देते हैं कि टीवी का रिमोट है, सब चीज़ ठीक है, उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए, उसका फॉर्म जो है, उसका शेप है, उसको अट्रैक्टिव बना दीजिए कि वो किसी जापानीज से कम नहीं लगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अंदर सब चीज़ वही रहेगा, पैकिंग बढ़िया कर दीजिए। तो ये सब महीनी बातें हैं, इसको जानने में काफ़ी सहूलियत होगी इस फोरम के चलते। डिफेंस को लेकर क्या बातचीत होगी, क्योंकि डिफेंस एक बड़ा मसला है और भारत के जो डिफेंस सामान है उसमें रूस का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। तो कैसे देखते हैं डिफेंस डील को लेकर? देखिए, जो रशिया की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी है, खासकर भारत के लिए जो पॉलिसी है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है। आपने जो हथियार ले लिया रशिया से, आपने उसके जगह पे पैसा पे कर दिया, आपको पूरी अधिकार है, आप किसी भी देश पे उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी यूक्रेन सू हमारे देश के विरुद्ध में भी यूज़ कर लेता है फाइटर प्लेन, लेकिन अगर आप अमेरिका से लीजिएगा, फ्रांस से लीजिएगा, उनका एक छोटा सा माइक्रोचिप लगा रहेगा। अब वो बोलेगा कि भाई वो श्रीलंका, अब छोड़िए, अब देश का नाम नहीं लेंगे, वो देश हमारा मित्र देश है, आप उस पर हमला मत करो। अमेरिका पे कर दीजिए, ये तो बहुत दूर की बात है, उसके मित्र देश पे करेंगे, वो वहीं से कंप्यूटर दबाएगा, आपका चिप फेल कर जाएगा, वो हवाई जहाज आपकी उड़ेगी ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप पैसा देने के बावजूद भी आप उस पर निर्भर करते हैं, उसकी सर्विस के लिए आप निर्भर रहते हैं। तो डिफेंस पे बातचीत होगी, घोषणा अभी होगी या बाद में? देखिए, अब राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से पहले तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फाइटर प्लेन्स और मिसाइल पे बात होगी। बिल्कुल। एक और सवाल है कि जो लोग जाते हैं, जैसे रूसी आर्मी में बहुत भारतीय जाकर वहाँ भर्ती हो गए, बाद में यहाँ इशू बना, भारत सरकार और रूस सरकार के बीच में भी इस मसले पर बातचीत हुई। आप खुद वहाँ जाकर विधायक बने हैं, आप स्थितियों को जानते हैं, लेकिन कोई आर्मी में भर्ती होता है और परिवार लोगों के लिए चिंता की बात स्वाभाविक होती है। तो कैसे देखते हैं इस मसले को आप? देखिए, जब लोग आर्मी में जाते हैं उस समय चिंता नहीं होती है। जब वो आर्मी में है और युद्ध चल रहा है, युद्ध शुरुआत हो जाती है, तब परिवार वाले लोग परेशान होते हैं। तो रशिया किसी को ज़बरदस्ती बुला के आर्मी में नहीं भेज रहा है, वो एक फिक्स प्रोफेशनल आर्मी है। पैसा के लिए लोग वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसके बाद परिवार वाले लोग परेशान होते हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी, भारत सरकार इस पे काम कर रही है। परिवार वालों के शिकायत से अगर वो तैयार हैं तो वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ सकते हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे ऐसे लोग जो जाते हैं, भर्ती होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए क्या सुझाव देंगे? सोच के बढ़िया से सारा कदम फूंक के सोच लीजिए, उसके बाद ही आप लोग डिसीजन लीजिए। एक बड़ा बयान दिया है क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने, दमित्री पेस्कोव ने, कि रूस का जो चीन के साथ जो संबंध है, नो लिमिट्स रिलेशनशिप, भारत से वो उसके लिए भी तैयार है, नो लिमिट्स रिलेशनशिप, मतलब जैसा भारत चाहेगा वैसा कर सकते हैं। इस बयान की अहमियत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। देखिए, अगर हम ताली बजा रहे हैं तो दोनों हाथ चाहिए। आप लोग भी आगे आइए, हम लोग तो तैयार ही हैं, आप तो कल ही बयान सुन चुके हैं। हाँ, एक और सवाल होगा, जो अभी टैरिफ लगाया गया भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर, उसमें कैसे देखेंगे? अमेरिकी प्रेशर भी था, अमेरिका का टैरिफ लगाया गया। हालांकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो बार बार कहता है कि हम मार्केट के हिसाब से तेल खरीदेंगे, लेकिन इसका संबंधों पे असर होता है। तो अमेरिका जो टैरिफ लगाता है, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, उसे रूस कैसे देखता है? देखिए, ये जितनी भी दुनिया में टैरिफ की बातें होती हैं, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चीज़ को मैनिपुलेट करने की प्रयास होता है। तो आप किसी देश पे क्यों तारीफ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, आप कौन होते हैं किसी भी देश को बताने के लिए कि आप यहाँ खरीदिए, वहाँ बेचिए, इस रेट पे बेचिए, हमें मत दीजिए, उसको दीजिए।
ये तो एक मैनिपुलेशन हो गया। तो अब इतना कमज़ोर भी हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान अपने फ़ायदे और नुकसान खुद देख सकता है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया को खुद डिसीजन लेना है। जितनी तारीफ लगी है उससे ज़्यादा डिस्काउंट अब इंडिया को दिया जा रहा है। तारीफ से ज़्यादा पैसा मेकअप हो जाएगा डिस्काउंट के चलते। इंडिया को खुद डिसीजन लेके देश की भलाई, जनता की भलाई के लिए काम करना होगा। चीन और भारत के जब संबंध आते हैं तो उसमें रूस की भूमिका भी कई बार महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि RIC की भी बात होती है। और तो भारत और चीन का जो संबंध है उसमें रूस की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 4-5 साल से इंडो चाइना रिलेशन बहुत बुरे स्थिति में चला गया था। और लेकिन आप पिछले 1-1.5 साल से देख रहे होंगे कि रशिया का जो रोल है, दोनों देश के हेड को एक टेबल पर बैठा करके कॉफ़ी पिलाना, कॉफ़ी हम एक संकेत दे रहे हैं, इस टाइप का काम रशिया कर सकता है, ये रोल अदा कर सकता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। और यहाँ तक हम आपको बोलेंगे कि कभी एक सवाल उठा था ट्रोइका की। तो इंडिया, रशिया, चाइना, जब 3 कंट्री अगर मिल के काम करेंगे, इकोनॉमी एक सारे देशों की ग्रो करने लग जाएगी। और केवल इकोनॉमी ही नहीं, अगर आप इसको जोड़ दीजिए आर्मी, एयरफोर्स से, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संगठन उभर के आएगी। और अभी जो ओन की स्थिति है, ओन, ये शायद रशियन शब्द बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की स्थिति है, हम उसका कोई खास रोल दुनिया में नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। जो बड़े कंट्री चाहते हैं वही कर रहे हैं। जिसको बम मारना है मार दे रहे हैं। इराक में ले लीजिए, लीबिया ले लीजिए, कहाँ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? कोई बचाने वाला नहीं है। हमें तो सद्दाम हुसैन भी पसंद आते थे, इतनी अच्छी रूलिंग थी उनकी, उन्नत देश था। लीबिया में भी लोग $2-2.5 तो बेरोजगारी भत्ता था उनका। अब उनकी स्थिति बदहाल हो गई है, लोग पलायन कर गए हैं, मारे गए हैं। स्थिति देश की बिल्कुल बदतर, बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है उनकी। तो इससे ऐसे काम नहीं करना चाहिए, दूसरे देश पे इंटरफेयर करके दूसरे देश को जबरदस्ती अपना पॉलिसी पार्टनर, अमेरिका की तरफ आप शायद। एक अंतिम सवाल करूंगा। साल 2021 के बाद, यानी 4 साल के बाद ये दौरा हो रहा है राष्ट्रपति पुतिन का। हालांकि पिछली बार कुछ घंटों के लिए आए थे, एक रात भी नहीं रुक पाए थे, और उसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था। तो यूक्रेन युद्ध के बाद ये दौरा है, और 4 साल के बाद ये दौरा है। यूक्रेन की परिस्थितियों में और पृष्ठभूमि में ये दौरा है। तो इस दौरे को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। देखिए, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और इंडिया तो बहुत पुराना मित्र है। अब हम पुरानी यादों को हम याद दिलाना नहीं चाहते हैं। सबको पता है वो जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब इंदिरा गांधी के लिए रशिया बोला कि आप हिमालय पहाड़ पे भी रहेंगे, सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चोव ने बोला आप हिमालय पहाड़ पे भी रहेंगी, वहाँ से बुलाएंगी, वहाँ भी हम आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। तो जब कोई देश हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रहा था उस समय, एक ही बड़ा देश आया। तो इसको आप मेंटेन करिए, बढ़िया से पुतिन साहब को रिसीव कीजिए। मोदी जी की और पुतिन जी की दोस्ती तो अब पूरी दुनिया में इसको मानी जाती है। ये दोनों अब केवल लोकल लीडर नहीं हैं, पूरे दुनिया के टॉप लीडर में आते हैं। यही मेरा कहना है। अभय सिंह साहब, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह, रूस में विधायक हैं, और इन्होंने तमाम पहलुओं पे बातचीत किया। और यूक्रेन पर जो बयान आए हैं यूरोपीय देशों के राजदूत की तरफ से, उसे बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, और ये साफ कह रहे हैं कि ये भारत और रूस के बीच दूरी बनाने की कोशिश है।